हेलो एवरीवन, प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब हम लोग कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक पहुंचने के लिए वो पर्टिकुलर गुड्स को प्रोसेस करना पड़ता है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसमें। जस्ट होल्ड ऑन। जैसे कि एक अकाउंट है, मैं इसको बोल दिया प्रोसेस वन अकाउंट। मैंने इधर कुछ डाला, इनपुट किया यहाँ पे या परचेज किया, तो मैंने इधर डाल दिया टू रॉ मटेरियल। अब इसका कुछ क्वांटिटी होगा, कुछ रुपीस होगा। मैंने फॉर एन एग्जाम्पल 1000 क्वांटिटी डाला, उसका 10,000 लगा। अब उस रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ लेबर लगेगा बेटा, लेबर लगा कुछ 1000 रुपया, कुछ एक्सपेंस लग गए, वो लग गया कुछ 1000 रुपया। अब तुम ही सोचो, अगर तुमने खरीदा है 1000 यूनिट, या फिर मैं ऐसा बोलूं मशीन के अंदर तुमने इनपुट किया है 1000 यूनिट, तो व्हाट डू यू थिंक आउटपुट कितना होगा उसका? विल इट बी 1000? थोड़ा डाउट होता है। क्यों? एक मशीन के अंदर अगर तुम कुछ डालो, जितना तुम डालोगे यूनिट, जरूरी नहीं है उतना यूनिट वो बाहर निकाले। थोड़ा यूनिट मशीन के अंदर रह जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। तो ऐसा बोलूंगा, बाय नॉर्मल लॉस। सर 1000 यूनिट में कितना नॉर्मल लॉस हुआ? मैं बोलता हूं 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया, 5 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया। यानी कि 10 क्वांटिटी नॉर्मली खराब होना ही होना है। बराबर गाइस? इधर अमाउंट पे ध्यान मत दो, इधर ज्यादा फोकस करो क्वांटिटी पे। तो इधर भी रुपीज कॉलम आएगा, हम लोग वो सब सीखेंगे आराम से। रुपीज में कितना आएगा, इंपॉर्टेंट रुपीज नहीं है मेरे लिए अभी समझाना। इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मल लॉस क्या है। जो भी प्रोडक्ट बनाओ, थोड़ा तो साइड में कचरा रह ही जाता है, वो नॉर्मल लॉस है। अब इसमें से आउटपुट कितना निकला? सर उसमें से बचा 990, है ना? 1000 में से 10 अगर नॉर्मल लॉस है तो 990 आउटपुट निकला। तो सर ये आउटपुट कहाँ जाएगा? ये जाएगा आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। समझे? तो अभी ये रहा आपका नेक्स्ट प्रोसेस। ध्यान से देखो, इधर आप क्या लिखोगे? पहले तो प्रोसेस टू अकाउंट। इधर का जो आउटपुट है वो प्रोसेस टू का क्या होगा? इनपुट। तो इधर लिखा इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट 990। उसका कुछ एक अमाउंट होगा, वो छोड़ो। तो अगेन क्वांटिटी रुपीस, इधर भी क्या आएगा? क्वांटिटी रुपीस। समझ में आया? अब प्रोसेस टू में भी तुम्हारा इनपुट आ गया। तुम्हारा यहां पे भी क्या हो सकता है? सर इधर भी तो लेबर काम करेगी, ये प्रोसेस में, ये प्रोसेस में भी कुछ खर्चा होगा। अब 990 यूनिट्स अगर इधर इनपुट हुआ है, डोंट यू थिंक के प्रोसेस टू में भी नॉर्मल लॉस हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। कितने का हुआ? समझो यहाँ पे 20 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ। तो कहना है से 970 यूनिट का क्या हुआ? आउटपुट बराबर बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री। बराबर? तुमने प्रोसेस थ्री में इसको डाल दिया। अभी तुम प्रोसेस थ्री बनाओगे। लिखा इधर तुमने प्रोसेस थ्री अकाउंट, यहां पे लिखा टू इनपुट
फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट कितना है 970 क्वांटिटी रुपीस क्वांटिटी रुपीस बराबर। अब गाइस यहां पे भी कुछ लेबर लगेगा, यहां पे भी कुछ एक्सपेंस लगेंगे, लेबर एक्सपेंस के खर्चे लगे। यहाँ पे आपको मालूम पड़ता है कि सर यहाँ पे भी शायद नॉर्मल लॉस हो सकता है। हाँ हो सकता है, कौन मना कर रहा है कि नहीं। सपोज यहाँ पे भी 10 यूनिट नॉर्मल लॉस निकला, तो अब कितना बचा 960 यूनिट बचा। अब ये 960 या तो प्रोसेस 4 में जाएगा, ऐसे चल सकता है आगे प्रोसेस 4 प्रोसेस 5, ऐसे इतना लंबा नहीं जाता लेकिन हाँ जा सकता है। या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ये फुल्ली प्रोसेस हो जाएगा, तो कहने से ये फिनिश गुड बन गया, बराबर है कि नहीं, फिनिश गुड्स बन गया। अभी अब क्या करोगे इसको तुम, अभी अगर हम लोग दो ऑप्शन कर सकते, या तो इसको मैं फिनिश गुड्स के तौर पे रख लूं, बराबर है, या फिर मैं इसको सेल कर दूंगा, या फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। तो अभी ध्यान से सुनो गाइस, मैं अभी रेड पेन से लिखूंगा। पॉइंट ये है, जब तुमने आउटपुट यहां पे पहली बार 990 में रिकॉर्ड किया, तो ये कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ था मालूम है क्या, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक मतलब एक प्रोसेस से निकाल के दूसरे प्रोसेस में डाल रहे हो, बराबर, तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। फिर तुम प्रोसेस 2 में डालोगे तो ये वाला भी कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट प्राइस। इफ यू सेल इट, तो ये कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, सेल प्राइस। और जैसे ही तुम कोई चीज को सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, तो नो डाउट या तो उस प्रोसेस के अंदर तुमको प्रॉफिट मिलेगा, या फिर उस प्रोसेस में तुमको, सॉरी इधर नहीं, इधर लॉस मिलेगा। इज दैट क्लियर, कोई डाउट। अभी हमने सिर्फ इसको क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा है गाइस, डोंट वरी, एक एक सम बहुत डिटेल से जाएंगे। पहले आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताई कि हो क्या रहा है। अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं इसके बारे में, जैसे कि इसका मीनिंग। क्या लिखा है, एक मिनट। हाँ, a process means a distinct manufacturing, operation or stage. In process industries, raw material goes through a number of processes in a sequence before the finished product is finally produced.
अभी इधर लिखते हैं हम लोग, ये जो हमने मीनिंग लिखा उसी प्रोसेस के बारे में लिखा है, प्रोसेस कॉस्टिंग। इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग used to find out the cost of the product in each process। हर प्रोसेस में उसका कॉस्ट कितना हुआ है वो जानते हैं। वन प्रोडक्ट मैनी प्रोसेस। क्या बोला? वन प्रोडक्ट मैनी प्रोसेस। अ फैक्ट्री में प्रोड्यूस a single item through number of processes और डिपार्टमेंट। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू होके गुजरना पड़ता है, कभी इधर वो कभी वो। ठीक है। नंबर टू, मैनी प्रोडक्ट मैनी साइकिल्स। एग्जाम्पल जैसे अ बेकरी कैन यूज द सेम इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस either bread or cakes। बराबर ना? कि एक प्रोडक्शन के अंदर वो ब्रेड बनाते हैं तो अगले प्रोडक्शन में उसी ब्रेड का क्या बना सकता है? वो केक बना सकता है। तो हो गया ना मैनी प्रोडक्ट मैनी साइकिल्स। फिर मैनी प्रोडक्ट सेम प्रोसेस। An oil refinery can obtain many joint product such as refined oil, gas, steam, etc. in the same process।
ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ फूड प्रिजर्वर produce 2 grades of the product involving 3 distinct process of manufacture. 3 process है ऐसा बताया। The identical units are produced in process A. The identical units are produced in process A and the entire output is transferred to process B. मतलब A में जो भी बन रहा है वो पूरा का पूरा कहाँ निकल के जा रहा है, B में जाएगा। Thereafter, यानी कि प्रोसेस बी में आने के बाद द प्रोडक्शन इज डिवाइडेड, 1/3 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। मतलब बी में से जो भी प्रोड्यूस होके आउटपुट आ रहा होगा उस आउटपुट में से 1/3 प्रोसेस सी में जाएगा टू बिकम ग्रेड 1। आई रिपीट, प्रोसेस बी में से जो भी आउटपुट निकलेगा, सपोज x आउटपुट निकल रहा है, x इज द नंबर ऑफ आउटपुट, उस x का 1/3 कहां पे जाएगा, प्रोसेस C में जाएगा टू बिकम ग्रेड 1 एंड 2/3 टू प्रोसेस C1 टू बिकम ग्रेड 2 प्रोडक्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द रिलेवेंट प्रोसेस अकाउंट। बनाएंगे, क्या क्या बनेगा, प्रोसेस ए बनेगा, प्रोसेस बी बनेगा, प्रोसेस सी बनेगा और प्रोसेस C1 भी बनेगा। बराबर है कि नहीं? और भी बनेगा लेकिन वो पहले इतना समझो। ओपनिंग स्टॉक ग्रेड 1 का दिख रहा है, देखो आपको ग्रेड 1 का ओपनिंग स्टॉक है 780 यूनिट्स। क्या प्राइस पे लिया है, 31,980। ग्रेड 2 का कितना है, 1,320 यूनिट्स, 50,160 में। फिर मटेरियल दिख रहा है प्रोसेस ए में 21,120 यूनिट्स डाला गया है। आई रिपीट, प्रोसेस ए के अंदर 21,120 यूनिट्स डाला गया है जिसका वैल्यू बनता है 2,62,750। प्रोसेस बी में फिर से मटेरियल लगा है लेकिन यूनिट में नहीं दिखाया है, सिर्फ वैल्यू बता दिया है कि एडिशनल मटेरियल लगा। प्रोसेस सी में लगा 15,920 का, प्रोसेस C1 में लगा 19,000 का। प्रोसेस ए बी सी और C1 के अंदर डायरेक्ट लेबर भी लगा है, दिख रहा है आप लोग को, है ना, डायरेक्ट लेबर। आगे जाते, there were no opening or closing stock in process A and process B। मतलब प्रोसेस ए और प्रोसेस बी में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, ना ही कोई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इधर हाईलाइट कर सकूं तो अच्छी बात है। वर्क ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड at the rate 40% of direct labor in all processes। मतलब डायरेक्ट लेबर का खर्चा तो है, अलग से वर्क ओवरहेड भी हुआ है। अच्छा, वर्क ओवरहेड कितना बोला है, बोलता है जितना भी आपका डायरेक्ट लेबर लगा है ना प्रोसेस में उसका 40% वर्क ओवरहेड है। फाइन। देयर वेर नो स्पॉइल्ड यूनिट्स इन एनी प्रोसेस, मतलब देयर वर नो नॉर्मल लॉस। जितना तुम इनपुट डाल रहे हो उतना ही आउटपुट निकल रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। लिखा है ना, देयर वेर नो स्पॉइल्ड यूनिट्स इन एनी प्रोसेस। ऑल द यूनिट्स ऑफ ग्रेड 1 were sold at 55 each। अच्छा, ऑल द यूनिट्स ग्रेड 1, मतलब ग्रेड 1 के सभी यूनिट क्या बेच दिए हमने 55 रुपए में। हाँ, और ग्रेड 2 के सभी यूनिट कितने में बेचे, 50। Also show working of profit and loss on sale of grade 1 and grade 2 unit। दिखा देंगे, नॉट अ बिग डील। चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला अकाउंट क्या बनेगा, प्रोसेस ए अकाउंट। चलो ऊपर जाते हैं, देखते हैं ध्यान से। देखो भाई, ये वाला इन्फो और ये वाला, ये तो ग्रेड के लिए है ना, तो अभी ध्यान नहीं देंगे।
सब प्रोसेस ए कितना यूनिट डाला है 21,120। तो हम लोग इधर जाएंगे, लिखेंगे, पता है ना यूनिट है और रुपीस है, यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस, बाकी इधर तो पर्टिकुलर आएगा। है ना, अकाउंट है। तो भाई चलो शुरू करते हैं। प्रोसेस ए में तुमने मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, तो इधर लिखा टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, कितना 21,120, 21,120। क्या प्राइस में था? 2,62,750। फिर उस प्रोसेस में दिख रहा है डायरेक्ट लेबर लगा 63, इधर लिखा टू डायरेक्ट लेबर 63,000। फिर याद है तुमको इधर वर्क ओवरहेड लगा हुआ है, तो इधर लिखा टू वर्क ओवरहेड। कितना है वर्क ओवरहेड? 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर कितना है? 63,000। कितना होगा? 25,200। खत्म। अभी क्या सर, इसको क्लोज करेंगे। इज देयर एनी नॉर्मल लॉस? नहीं। तो पूरा का पूरा कहां जाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। 21,120, ये 21,120 कहां जाएगा? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। समझे? आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। अभी क्या, रुपीस कॉलम का टोटल मारो, 2,62,750 प्लस 63,000 प्लस 25,200, 3,50,950, 3,50,950। तो यही तुमको इधर बैलेंसिंग मिल गया, 3,50,950। अच्छा गाइस, मैं सिर्फ इतना बोलूं, कैन आई से 3,50,950 कॉस्ट लगा है टू प्रोड्यूस 21,120 यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? सिंपल, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। तो क्या करेंगे? 3,50,950 डिवाइड बाय 21,120। कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है? 16.16। सॉरी, क्या लिखा है? 16.61। खत्म। प्रोसेस ए समझ में आया? स्टिल डिफिकल्ट लग रहा है तुम लोग को ये? बोर्ड में आते हैं, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अब क्या करेंगे? अब हम लोग रूलिंग करनी पड़ेगी।
अभी क्या बनाएंगे हम लोग बेटा, प्रोसेस बी अकाउंट। पहले तो वो करने का, इधर जो आउटपुट निकला है वो इधर क्या होगा, इनपुट। इधर लिखा मैंने यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस, तो इधर आएगा 2 ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। कितना सर, 21,120 यूनिट्स पूरा ट्रांसफर हुआ है। क्या प्राइस पे, 3,50,950 पे। फाइन। अब ऊपर जाते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। सर प्रोसेस बी के अंदर वापस से मटेरियल डाला था आपने, 55,610 का। हाँ तो ये डालेंगे हम लोग, इधर लिखेंगे टू मटेरियल, कितना 55,610। फिर इधर आएगा टू डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है प्रोसेस बी का, 1,32,000। फिर वर्क ओवरहेड है, टू वर्क ओवरहेड कितना परसेंट है, 40% ऑफ 1,32,000, 52,800। तो इधर आएगा बाय। अब याद है ना तुमको, ए में से बी में गया, बी में से क्या बोला था, 1/3 जाएगा प्रोसेस सी में। तो इधर देखो मैं लिखता हूं, बाय आउटपुट ट्रांसफर, कोई डायरेक्टली लिखता है बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस, मैं आउटपुट डाल दिया, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। कितना जाएगा, 1/3। फिर इधर भी लिख देता हूं, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस C1। इधर कितना जाएगा, 2/3। तो भाई इसका 1/3 कितना आएगा, 7,040 14,080। ओके, तो ये तुम्हारा टैली हो जाता है। इधर क्वांटिटी मतलब यूनिट्स टैली हो गए। इनका टोटल मारेंगे, 350 950 प्लस 55,610 प्लस 1,32,000 प्लस 52,800, 5,91,360। बराबर। अब ये 5,91,360 का 1/3 कितना होगा, 197 120 और 2/3 होगा 3,94,240। ये हुआ आपका प्रोसेस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस सी बनाएंगे। हम्म
ये बन गया क्या, प्रोसेस सी। तो मैं फटाफट लगे यार प्रोसेस C1 भी बना देता हूँ। प्रोसेस बी बन गया। अब बनेगा क्या, प्रोसेस सी अकाउंट। तो प्रोसेस सी में इधर आएगा इनपुट, तो इधर लिख देता हूं मैं टू इनपुट। अच्छा इधर यूनिट लिखना पड़ेगा ना, यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस। तो यहाँ पे आएगा 7040 इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट। कितना, 197,120। अब ऊपर क्वेश्चन में जाके देखेंगे, देखो प्रोसेस सी के अंदर भी मटेरियल लगा है 15,920 का, तो वो हम लोग इधर लिखेंगे टू मटेरियल 15,920। फिर से डायरेक्ट लेबर भी लगा है, हाँ तो वो भी लिख लो, डायरेक्ट लेबर। कितना है डायरेक्ट लेबर, 54,000। ये भी डन। सर वर्क ओवरहेड भी है हर प्रोसेस में, हाँ है वर्क ओवरहेड। तो अभी तो क्या है ना, समझ में आ ही गया, @ 40% ऑफ DL। तो भाई 54,000 का 40% 21,600। क्लियर यहाँ तक। सर ये प्रोसेस सी का जो भी चीजें होगा वो कहाँ जाएगा, याद करो हम लोग ने बोला था प्रोसेस सी की जो भी चीजें होगी वो जाएगी किधर, ग्रेड 1 में। कहाँ जाएगी, ग्रेड 1 में। तो देखो इधर मैं लिख रहा हूँ बाय आउटपुट ट्रांसफर टू ग्रेड 1 अकाउंट। कितना, 7040। तो भाई ये आपका क्वांटिटी यानी यूनिट कॉलम हो गया टैली। अब इसका रुपीस का 191 सॉरी 197,120 प्लस 159,20 4,000 प्लस 21,600 कितना आता है, 2,88,640। वो हमने इधर डाल दिया। आपको बताया ना कॉस्ट पर यूनिट कैसे ढूंढते, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। इसको डिवाइड बाय 7040 करो तो आपको कॉस्ट पर यूनिट भी मिल जाएगा। कितना है इसका, CPU 41। आगे बढ़ते सब, प्रोसेस सी है तो प्रोसेस C1 भी बनेगा। तो C1 अकाउंट में गए, याद है इधर भी आएगा टू, सॉरी पहले इधर लिखना पड़ेगा यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस। फिर इधर थोड़ा इधर लिखेंगे टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट। तो बी अकाउंट में थोड़ा आया, इसमें 2/3 आया था, याद है कि नहीं।
विच कम्स टू 14,080। कितना आएगा? 3,94,240। ऊपर क्वेश्चन में देखोगे सर प्रोसेस C1 में भी मटेरियल लगा था। हाँ, प्रोसेस C1 में भी मटेरियल लगा है। प्रोसेस C1 में डायरेक्ट लेबर भी लगा है 19,000 और 87,000। चलो लिख लेते हैं। टू मटेरियल 19,000, टू डायरेक्ट लेबर 87,000, टू वर्क ओवरहेड भी लगेगा इधर, अगेन 40% ऑफ DL। 87,000 का 40% 34,800, वो इधर डाल दूंगा। अच्छा, कभी कभी मार्कर घूम जाता है, तो छोटा नहीं था ना। 34,800। अभी क्या सर, ये कहाँ चला जाएगा? ये पता है ना, ग्रेड 2 में जाता है बाय आउटपुट ट्रांसफर, सॉरी फ्रॉम नहीं आएगा, टू ग्रेड 2 का। ये आएगा 14080। इससे आपका यूनिट टैली हो गया 14080। इसका टोटल मारेंगे 3,94,240 प्लस 19,000 प्लस 87,000 प्लस 34,800, 5,35,040, 5,35,040। तो इसका कॉस्ट पर यूनिट भी कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 14080, 38। क्लियर? अब तो बेटा क्या है ना, तुमने ये सारी चीजें तो बेहतरीन कर ली। सर ग्रेड का भी तो बनाना पड़ेगा, याद है उसने बोला था प्रॉफिट लॉस भी बताओ, तो ढूंढ के बता देते हैं अभी। इधर लिखेंगे हम लोग ग्रेड 1 अकाउंट, ग्रेड 1 अकाउंट। तो ऊपर जाते, चलो ग्रेड 1 में देखते कितना आया था आउटपुट। 7040 आया था और वैल्यू क्या है? 288,640। तो इधर लिखा, देखो थोड़ा मैं जगह छोड़ रहा हूं इधर, क्यों छोड़ रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। इधर मैं लिख रहा हूं 2 इनपुट फ्रॉम प्रोसेस सी अकाउंट, कितना? 7040, 2,88,640। सर इधर जगह की छोड़ी, ऊपर क्वेश्चन में जाके देखो बेटा, ग्रेड दिख रहा है ये वाले, ग्रेड 1 का ओपनिंग स्टॉक में यूनिट पड़ा हुआ है पहले से, तो भाई पहले वो लिखना पड़ेगा। तो ग्रेड 1 का ओपनिंग स्टॉक में यूनिट कितना है? 780 यूनिट है। तो इधर लिखूंगा 2 ओपनिंग स्टॉक 780 यूनिट, कितने में? 31,918, बराबर। अब जैसे ही मालूम पड़ा ये इतने में है,
तो भाई ऊपर क्वेश्चन में जाओ, देखो क्या लिखा है। देखो, देयर वेर नो स्पॉइल्ड यूनिट इन एनी प्रोसेस। यस, कोई भी स्पॉइल्ड यूनिट नहीं था। ऑल द यूनिट ऑफ ग्रेड 1 वेर सोल्ड, सबके सब यूनिट बेच दिए, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट नहीं बचा। कितने में बेचा? 55 ईच में। तो इधर आएंगे 55 ईच में बेचा ना। तो यहाँ पे आके क्या लिखना है? बाय कैश अकाउंट, यानी कि क्या, सेल हुआ है ना। तो कितना यूनिट होता है? चलो ऐड करो, 780 प्लस 7040, 7820। 7820 is the unit which we are about to sell. कितने में? at the rate 55 each. कितना आता है? 4,30,100। अब इसको क्लोज करेंगे तो 4,30,100 यूनिट तो टैली हो जाएगा। बट रुपीस टैली नहीं हो रहा है। 4,30,100, इसमें से माइनस करोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा? प्रॉफिट आ रहा है 1,09,480 का। ये कहाँ जाएगा? सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट हुआ ना तुमको? क्लियर? सेम अभी ग्रेड 2 अकाउंट बनेगा। इधर भी क्या? यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस। याद है ना, इधर ओपनिंग है पहले से ही पड़ा हुआ। ओपनिंग स्टॉक कितना? 1320 यूनिट्स है, उसका वैल्यू है 50,160। तो इधर लिखेंगे टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस C1 अकाउंट। कितना आया था प्रोसेस C1 में से? 14080, 5,35,040। अब वी ऑल नो इतना तो बिक गया है पूरा का पूरा। तो टोटल यूनिट कितना होता है देखो? 15,400। सर 15,400 इधर भी लिखूंगा। इधर लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। सेल हो गया ना। कितने में बेचा था? ये वाला मैंने बेचा है 50 रुपए में, 50 ईच। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7,70,000। इसमें से माइनस करो, प्रॉफिट आएगा 1,84,800 टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। क्लियर? टोटल प्रॉफिट कितना कमाया मैंने? 1,09,480। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 2, 1,09,480 प्लस 1,84,800। अंडरस्टूड? कितना आएगा? 2,94,280।